प्रभु गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? बिना गुरु का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा ना आपको, है ना? जी। हाँ, गुरु वही है जो ज्ञान दे, मार्ग दे, जो आपके विचारों में, जो शरीर के अंदर जो अंधकार है उसको नष्ट करे, तभी तो प्रकाशित होंगे। गुरु का मतलब अंधकारु माने प्रकाश, जो अंधकार को नष्ट करके प्रकाशित कर दे वही गुरु है। बिना गुरु का आपको भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगा। जी जी। चाहे कितना हो भगवान के सानिध्य में रहिए, बिना गुरु का भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं अपने भक्तों को। बिना गुरु का एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करते। अच्छा अच्छा। देखिए नारद जी थे, इतने बड़े भक्त थे भगवान के, लास्ट में उनको भी गुरु बनाना पड़ा। वो कहीं जाते थे देवताओं के समाज में ना, तो बैठते थे तो उठते थे तो वहां धो ही जाती थी उनकी जगह को, कि अशुद्ध हो गया, इसलिए कोई गुरु नहीं बनाए थे यार। तो नारद जी आके पूछे भगवान विष्णु से, प्रभु ये बताइए, मैं आपका अन्यन भक्त हूँ, सबसे बड़ा प्रिय भक्त हूँ नारद, और मैं जब देवताओं की सभा में जाता हूँ तो आदर सम्मान तो जरूर मिलता है, मगर जब उठ के चलते हैं तो लोग उस जगह को क्यों धोते हैं? बोलते इसलिए कि तुम गुरु नहीं बनाए हो नारद। अच्छा। हाँ, भक्त तो जरूर हमारे हो, मगर तुम अभी उस योग्य नहीं हो जो होना चाहिए, तुम गुरु बनाओ। बोला प्रभु गुरु बनाए तो किसको बनाए? बोला जाओ जो मिल जाए पहले तुम उसी गुरु बना लेना। अच्छा। तो जब सुबह निकले तो एक मल्लाह मिल गया इनको, नाव चलाते चलाते उसी को गुरु बनाए, मल्लाह को। भगवान की कृपा थी। मल्लाह को जब गुरु बना के आए, जब देवताओं की सभा में फिर गए बैठने के लिए, तो उनको और सम्मान मिला। अच्छा। बड़ा इज्जत से बैठाए लोग, चलो अब शुद्ध हो गया ना। गुरु दीक्षा जब होता है, संस्कार जब गुरु करता है, तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देता है ना, उसका एक संबंध हो जाता है। तो प्रभु नारद जी इतना ज्ञानी थे, मल्लाह को गुरु बना लिए, और वो भी भगवान बोले थे कि जो सबसे पहले मिलेंगे उन्हीं को गुरु बना लीजिएगा। तो वो परमात्मा थे मल्लाह के रूप में। अच्छा अच्छा, परमात्मा ही थे, सबके रूप में वही है। तो क्या अब ये हमारे मन में जिज्ञासा कभी से दौड़ रहा है कि कोई भी साधक है या कोई भी गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति है, वह गुरु को खोजता है या भगवान की कृपा होती है तब उसको गुरु मिलता है? देखिए, साधक के लक्ष्य के ऊपर और साधक के विचार के ऊपर है ना। हर लोग भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोग प्राप्ति करने के रास्ते पे जाते हैं, बीच में बैक हो जाते हैं, है ना। तो अगर हमारा लक्ष्य स्ट्रांग है तो कभी कभी गुरु भी शिष्य को खोज लेता है, और कभी कभी शिष्य भी गुरु को खोज लेता है, दोनों का समागम होता है। अगर हमारा लक्ष्य नहीं भगवत प्राप्ति और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवत प्राप्ति और भक्त के बीच में जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, जो समय है, जो लक्ष्य है, उसके बीच में तमाम वैभव, संप्रदा, रिद्धि, सिद्धि तमाम प्रकट होती है, सब चमत्कार। तो अब रह गया कि भक्त का अगर लक्ष्य सही है तब तो पार कर जाएगा बाधाओं को, नहीं तो फिर उसी में भक्त धीरे 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 कहानी खत्म हो जाती है। पता चला कि 10, 20, 50 लाख रुपया अगर आ गया, मिल गया, बहुत बड़ा आश्रम मिल गया, गाड़ी घोड़ा मिल गया, कहानी खत्म। तो बिरले लोग क्रॉस करते हैं भगवत प्राप्ति, लाखों में कोई है जो भगवान को प्रयास करता है पाने का। नहीं, बीच की ऐसी ऐसी घाटी है ना, ऐसी ऐसी सौंदर्य, ऐसी ऐसी खुशबू के लोग उसी में मोहित हो जाते हैं। भगवान, जैसे हम लोगों की जिंदगी में जब हम लोग भगवत प्राप्त करना चाहते हैं तो तमाम बाधाएं आती हैं, ऐसा संत जीवन में भी आता है बाधा? और बाधा आता है, संत के जीवन में और बाधा होता है, उसको तो और माया घिसती है, और माया एक्टिव करती है। आप लोग तो माया में हैं, इसलिए माया का प्रभाव कम रहता है, हम लोग माया से जब परे होते हैं तो माया और घिसती। प्रभु, हम पर्सनल बात थोड़ा सा कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे हैं, छोटी सी कुटिया बनाए हैं, पड़े कुटिया है, यहाँ पे कोई भी भौतिक सुख सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी आप यहाँ पे निरंतर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो क्या आपका कभी मन नहीं करता कि हम भी बाहर जाएं, समोसा खा ले, पकौड़ी खा ले? मन की स्थिति देखिए, मन की स्थिति अलग होती है, मन तो बहुत कुछ करता है। जी जी, है कि नहीं जी। जिससे कहा गया है कि जैसे समुद्र है तो समुद्रों में तरंग उठता है कि नहीं, तमाम तरंगे उठती हैं, लहरें उठता है, मगर फिर जाकर के उसी समुद्र में समाहित हो जाता है। तो आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, शरीर नहीं है, आप एक अलग चीज है ना। अब मन के वशीभूत होइएगा तब तो चली जाएगा, राम घाट जाए, समोसा खाए, क्या है, फिर आ जाएंगे। हाँ, दिन पर दिन मन भ्रष्ट होता जाएगा। तो आप मन ही नहीं है तो मन के क्या सुनना है? मन एक अलग चीज है, एक कल्पनाओं का सागर है मन। वो तमाम कल्पनाओं में उड़ता है कि मन यहाँ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो।
उससे प्रबल विवेक होता है बुद्धि। अगर बुद्धि शुद्ध है आपका तो मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। और ये बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गया है तो मन जो कहेगा बुद्धि वही करेगा। फिर जब मन करेगा तो बुद्धि को पकड़ेगा और बुद्धि से ले जाके करवा देता है। तो मन तो तमाम कल्पनाएं करता है, तो क्या लेना देना है मन? प्रभु आप लोग जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, हम लोगों को भी वह उपाय बताइए कि हम लोग भी अपने मन को कंट्रोल हो जाएगा, हो जाएगा, मगर अब कोई चीज तुरंत डायरेक्ट नहीं मिलता है। किसी भी चीज का अनुभव ये जीवन भर का तप होता है, तपस्या होता है, तब वो धीरे धीरे प्राप्ति होती है। पैसे से मन तो कंट्रोल होगा नहीं, पैसे से शांति तो मिलेगी नहीं। दुख और सुख एक अलग चीज है, मगर पैसे से शांति और मन को बस में नहीं किया जा सकता। ये एक साधना, संतों की सेवा, प्रयास निरंतर, है ना, निरंतर विरक्त में जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि 1 घंटा मन की साधना की या फिर जाके 4 घंटा भोग की, कहाँ से मन कंट्रोल। निरंतर इसका सृजन करते रहना है, तब जाके मन आधीन होता है। हमारे वैष्णव में कहा गया है कि मन वैष्णव का दास होता है। मन जो होता है वैष्णव का दास होता है। वैष्णव जो कहेगा मन वही करेगा। बोला मन यहाँ चल तो वहां चलेगा। समझ रहे हैं? दास का मतलब क्या? मन जो है वैष्णव के अधीन हो जाता है। अब वैष्णव मन के अधीन नहीं होता है, मन को अधीन करता है। ये स्थिति मन में तो तमाम खुरापात उठता है। मन का लेना देना वो खुरापातों से हमसे। संत अपने आप में आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। आत्मचिंतन में चले जाएंगे तो न मन का काम है, न बुद्धि का, न विवेक का, सब अपने आप क्षय हो जाता है। जी जी जी। जैसे हम लोग है परिवार में रहते हैं तो प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में ही कलह दुनिया भर का हो जाता है। वो तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। कलह तो होगा ही ऑलरेडी ने। संसार को दुखालय कहा गया ना, दुखालय, तो दुखों का हॉस्पिटल है संसार। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब जैसे परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोग की वृत्तियां अलग है, चारों लोग की सोच अलग अलग है, चारों लोग की वृत्तियां अलग अलग है। तो अब आप एक भजन करने वाले हैं, पता चला 3 ठो नास्तिक हैं, तो जो नास्तिक कर्म करेंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना घर के सदस्यों के ऊपर, का नाम है विचारों के ऊपर। तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ माइनस और प्लस होगा ही। झगड़ा झंझट होगा आपस में, अंतःकरण की विचारे दूषित होगा, कुछ न कुछ दुखिया लोग, मतलब तमाम सब रोग व्याधि दुनिया का परेशानी जूझते रहते हैं लोग। ये दुखालय है ही है संसार, इसमें सुख नहीं है। तो जो घर का कलह होता है तो उसको शांत करने का प्रभु कोई मार्ग है? शांत करने के यही मार्ग है कि तुम अध्यात्म से जुड़ो, सबको जुड़ाओ, भगवान के आश्रित, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, मानस का 1-2 घंटा पाठ, इस तरह का अगर दिनक्रिया या दिनचर्या बन जाती है तो धीरे 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 सब शांत। हम जब सही हो गए तो सब सही हो गया, है ना। हमारी सोच सही हो गया, हमारी सोच भगवतमय हो गया तो सब कुछ सही, सब कुछ सही हो जाता है। आपके कर्म से ही घर में शांति और अशांति है। आप ही घर के मूर्ति हैं। जैसे मंदिर बना दिए तो उसमें मूर्ति का स्थापना करते हैं कि नहीं? तो हम जब पूजा पाठ करते हैं तभी तो शांति रहता है ना। तो आप घर रूपी जो घर बना है उसमें आप ही ना मूर्ति हैं। तो आपका जैसा कर्म रहेगा वैसा ही ना शांति और अशांति रहेगी। गलत खाएंगे, गलत पिएंगे, गलत रहेंगे तो अशांति फैलेगी। नाना प्रकार के दुख, कलह, व्याध, रोग आदि सबसे ग्रसित रहेंगे आप। और वही सही कर्म अगर सही विचार हो जाएगा तो फिर धीरे 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 वही घर में शांतियां मिलेगी, आनंद मिलेगी। ये देखो भैया, ये स्थितियां होती है। देखिए, हाँ, कलयुग में शांति बहुत जल्दी है, मगर अगर कोई पाना चाहे तब तो सब लोग अशांति को ही तो तरफ चल रहे हैं। लोग सब लोग अशांति का ही काम कर रहे हैं। गलत भोजन, गलत व्यंजन, गलत उठना, गलत पीना, गलत खाना, सब चीज गलत। कहाँ से अशांति? गलत करके असही का खोज करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? सही से सही का खोज है ना। और गलत करके आप सोचेंगे कि हमको शांति मिल जाए, कहाँ से शांति? जब शांति वाला कर्म करेंगे तब तो मन चित शांत रहेगी। कर्म तो कर रहे हैं गलत, अशांति कहाँ से मिलेगी? हाँ जी, चाय नहीं पाइए। अब दोस्तों बहुत है, लाई आप लोग महाराज जी का दर्शन किए और इनके दिव्य वाणी को आप लोग श्रवण किए। और साथियों, काफी टाइम हो चुका है,
तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। लव यू। तब तक भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में एक बार पुनः जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।